हेलो स्टूडेंट्स। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में और हमने कंपनी का मीनिंग डिस्कस किया था कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कंपनी क्या होती है। कंपनी का मीनिंग हमने डिस्कस किया, उसकी कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, यानी कि विशेषताएं ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी जो बिजनेस होता है उसकी फीचर्स क्या होती है। देखिए, बिजनेस के तो बहुत से फॉर्म्स होते हैं, कुछ हम पढ़ भी चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और अब कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सब बिजनेस के फॉर्म है। बिजनेस तो बिजनेस होता है, लेकिन कौन सा बिजनेस सोल ट्रेड है, कौन सा बिजनेस पार्टनरशिप है, कौन सा बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और कौन सा बिजनेस कंपनी में आता है, ये उस बिजनेस की फीचर्स से पता चलेगा। अब किसी भी बिजनेस के बारे में हमें बताया जाए तो उसकी फीचर्स हम देखेंगे, कौन से बिजनेस की फीचर्स उसमें दिखाई दे रही है, वही बिजनेस होगा। अब बिजनेस में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की जाती है या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो सारे बिजनेस में ही आते हैं, लेकिन वो बिजनेस है कौन सा, उसकी फीचर से पता चलता है। तो जो कंपनी बिजनेस होता है उसमें कौन कौन सी फीचर्स होती हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं भाई ये बिजनेस कंपनी बिजनेस है, या एक कंपनी बिजनेस में कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है, या इनकॉर्पोरेटेड यहाँ पे लिखा है कि इकट्ठे होना, शामिल होना। जब किसी काम के लिए कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं इनकॉर्पोरेशन हो गया, लेकिन वो लीगल काम के लिए होना चाहिए। ठीक है। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संस्था। इकट्ठे होके कोई भी एक संस्था बनाई जाए लोगों के द्वारा। तो कंपनी में क्या है, यहाँ पे बात हो रही है एसोसिएशन की, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की, यानी कि इसमें कुछ लोगों की बात होगी, खाली एक आदमी की बात नहीं हो सकती। तो एक ऐसी एसोसिएशन है पर्सन्स की जिसमें बहुत से लोग हमें दिखाई देते हैं। अब बात हम करते हैं कितने लोग हो सकते हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, वो सारे आगे हम डिस्कस करेंगे। नंबर्स कितने हो सकते हैं मेंबर्स के, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने, कंपनियां दो तरह की होती है, उसके टाइप्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर्स उसके होने चाहिए, 7 पर्सन्स जो है मिलके पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन्स यानी कि 2 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। तो यानी कि पहले इसकी फीचर आती है कि ये एक लोगों का समूह या संस्था होती है, कुछ लोग मिलके इसको बनाते हैं। पहले फीचर तो यही है, अकेला आदमी कंपनी नहीं बनाएगा। बाकी हम टाइप्स में आगे डिस्कस कर लेंगे कंपनी कितने तरह की होती है। उसके बाद आता है सेकंड, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, बनावटी, जो चीज़ नेचुरल ना हो। लीगल का मतलब जो कानूनी हो, कानून से निकला हो। पर्सन का मतलब व्यक्ति। तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना गया है। पहली बात तो ये कि कंपनी कोई भी है लॉ से बनती है, लॉ में जो इसकी फॉर्मेलिटीज़ लिखी हैं वो फॉलो करनी होती है, तब एक कंपनी बनती है। तो आर्टिफिशियल है, जो लॉ ने बनाया है। पर्सन इसको क्यों कहा है, क्योंकि ये जो भी काम करती है एक नेचुरल पर्सन की तरह करती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक पर्सन अपने काम के लिए बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकता है अपने बिजनेस के लिए, ऐसे कंपनी भी करवा सकती है। कंपनी के नाम से भी आपको अकाउंट मिलेंगे। एक पर्सन अपने नाम से कोई भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, गुड्स परचेज करने का, सेल करने का, कंपनी भी ऐसा कर सकती है। और आप देखते हो मोस्टली जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं घर में अलग अलग कंपनियों के, उनके नाम से ही उनका ट्रेडिंग होता है। कहीं भी आपको उसके ओनर का नाम नहीं मिलेगा, ठीक है, या उसके मेंबर का नाम नहीं मिलेगा। तो जैसे एक व्यक्ति काम करता है बिजनेस में, वैसे ही सारे काम कंपनी भी करती है अपने नाम से। तो एक व्यक्ति की तरह काम करती है, तो उसको भी इसने पर्सन बताया है, लेकिन ये पर्सन नेचुरल नहीं होता,
जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती, हमें वो दिखाई नहीं देता बोलता हुआ, काम करता हुआ, लेकिन जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक पर्सन की तरह होते हैं, इसलिए इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का नाम दिया है। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी जो लीगल फॉर्म में तैयार होती है। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटाइटी। सेपरेट का मतलब होता है अलग, पृथक। लीगल का मतलब वही कानूनी, एंटाइटी का मतलब होता है अस्तित्व। कंपनी का उसके मेंबर से अलग अस्तित्व होता है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो कंपनी अपने नाम से करती है, ठीक है, अपने नाम से किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकती है, ठीक है। अगर किसी के ऊपर दावा करना है, केस करना है, तो कंपनी अपने नाम से करेगी, या कंपनी पे किसी को केस करना है तो वो उसके मेंबर के ऊपर नहीं करेगा, वो कंपनी के नाम से केस करेगा। तो यानी कि लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को उसके मेंबर से अलग माना जाता है, ठीक है, वो सारे काम अपने नाम से ही करती है। उसके बाद आता है परपेचुअल सक्सेशन। इसको परपेचुअल को हिंदी में शाश्वत कहते हैं। शाश्वत का मतलब जो हर स्थिति में रहे, सक्सेशन का मतलब चलता रहे, बना रहे। तो इसको या उत्तराधिकार हम कह सकते हैं, शाश्वत उत्तराधिकार या हमेशा बने रहना। देखिए, हम छोटे बिजनेस की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं या ओनर होते हैं उन पे बिजनेस डिपेंड करता है कि आज मालिक बीमार हो गया, मालिक दूसरे देश चला गया, कहीं बाहर चला गया, तो उसका बिजनेस बंद रहेगा या काम नहीं करेगा। या कोई मेन है आपका पार्टनर, मेन है, उसी की डेथ हो गई तो हो सकता है बिजनेस बंद हो जाए। सोल ट्रेड में ओनर है, उसकी डेथ हो गई, बिजनेस बंद हो सकता है, नहीं चलेगा आगे। या वो बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, कर्जवान ज़्यादा हो गया, बिजनेस नहीं चल पाएगा। लेकिन कंपनी में क्या है कि मेंबर्स का उस बिजनेस पे ज़्यादा असर नहीं होता है। एक कहावत भी है कंपनी के बारे में, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। उसके मेंबर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो कंपनी है वो हमेशा चलती रहती है। क्योंकि आपको कल भी बताया था, मान लो मैंने किसी कंपनी की कैपिटल में हिस्सा लगाया, पैसा लगाया, और कल को मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, मैं अपना हिस्सा किसी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और वो पैसा बिजनेस से निकाल सकता हूँ। वो व्यक्ति पैसा लगा देगा, मैं अपना पैसा वापस ले लूँगा उससे, ठीक है। तो इससे शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं कंपनी में था तब भी कंपनी काम कर रही थी, मैं बाहर निकला के आ गया, कंपनी से बाहर हो गया तब भी काम कर रही है। मैं बीमार हूँ घर में तो भी कंपनी काम करेगी। मेंबर कहीं भी रहे लेकिन कंपनी अपना काम करती रहती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका जो एक तरह से परपेचुअल सक्सेशन होता है, हमेशा काम करती रहती है, हर स्थिति में चलती रहती है। उसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व। जो भी मेंबर होते हैं वो जितना हिस्सा उसका लेते हैं कैपिटल में, उतना ही पैसा उनको देना पड़ता है। वहीं मान लो मैंने 1 लाख रुपए के शेयर लिए, तो मेरा हिस्सा 1 लाख रुपए तक है, मेरी लिमिट 1 लाख रुपए तक ही देने की है, उससे ज़्यादा मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। उसके बाद चाहे कंपनी कैसी भी सिचुएशन में हो। तो यहाँ पर जो भी मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। बाकी जो अदर बिजनेस है उसमें अनलिमिटेड होती है। सोल ट्रेड में एक व्यक्ति ने पैसा लगाया, कल को और लॉस हो गया बिजनेस में, उसको और पैसा लगाना पड़ सकता है। कोई इमरजेंसी आ गई, पैसे की ज़रूरत हो गई बिजनेस में, और पैसा लगाना पड़ सकता है, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में आप जितना शेयर लोगे, या गारंटी वाली कंपनी भी होती है, जितने रुपए की गारंटी आप लोगे पैसे देने की, उतना ही आपको देना पड़ेगा, वो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली भी कंपनियां होती हैं लेकिन वो आजकल नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, कॉमन सील। कॉमन सील, सील का मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो एक मोहर होती है किसी भी कंपनी की। हम और भी संस्थाओं की देखते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल का कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उस पर स्कूल की जो है ना एक मोहर आपको मिलेगी जिसको सील कहते हैं। उस पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे तो वो स्कूल का डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ऐसी कंपनी जो भी ट्रांजैक्शन करती है उस पर कंपनी सिग्नेचर तो कर नहीं सकती क्योंकि नेचुरल पर्सन तो होता नहीं है कंपनी, तो उसकी जो सील है वो काम करती है हर जगह, और उस पर जो डायरेक्टर हैं वो सिग्नेचर करते हैं। तो यानी कि एक कॉमन सील होती है कंपनी की,
जो सिग्नेचर का काम करती है, वो सारे ट्रांजैक्शन उसी के बेसिस पे किए जाते हैं। उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी की एक फीचर ये भी है कि आप अपने हिस्से को ट्रांसफ़र कर सकते हो। बाकी बिजनेस में ऐसा नहीं है। जैसे सोल ट्रेड है, किसी ने बिजनेस कर लिया, उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा, तो वो चाहता तो है बिजनेस से बाहर निकल जाए, लेकिन मजबूरी है, फिर संभाले कौन, किसको देख के जाए। ठीक है, या तो बिजनेस को बंद करे, वरना उससे अलग वो नहीं हो सकता। लेकिन कंपनी में अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है कैपिटल में, और आप उससे पैसा निकालना चाहते हो, अपना शेयर किसी और को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, बेच सकते हो। वो व्यक्ति आपका शेयर खरीद लेगा, वो पैसा लगा देगा, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बिजनेस में दो चीज़ें काम करती हैं। जो लोग पैसा लगाते हैं वो ओनर होते हैं, और बिजनेस को जो चलाते हैं वो मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं। छोटे बिजनेस में ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। वही पैसा लगाता है पर्सन, वही बिजनेस को संभालता है, तो ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही होती है। लेकिन कंपनी में ये दोनों चीज़ें अलग अलग पाई जाती हैं, क्योंकि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। अब सब लोग मिलके तो मैनेजमेंट कर नहीं सकते, तो कुछ मेंबर्स को हम डायरेक्टर बना देते हैं जो मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। तो बिज़नेस को चलाने वाले लोग अलग होते हैं, यानी कि मैनेजमेंट अलग होता है और उसकी ओनरशिप। मैंने यहाँ बैठ के, कोई बॉम्बे की कंपनी है, मैंने उसमें अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं उसका मेंबर बन गया, मुझे ओनरशिप मिल गई क्योंकि मैंने भी पैसा लगाया है। लेकिन उसको चलाने वाले जो डायरेक्टर हैं वो तो हेड ऑफिस में बैठे हैं, वो बिज़नेस को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। अब मैं यहाँ बैठ के भी बॉम्बे की कंपनी में ओनरशिप ले सकता हूँ, मुझे मैनेजमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलाने वाले लोग अलग होते हैं कंपनी में, और पैसा लगाने वाले अलग होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। बाकी और जो छोटे बिजनेस हम पढ़ के आए उनमें ज़्यादातर ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, तो किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट, रिस्क बीयरिंग, जोखिम उठाना। अब छोटे बिजनेस में सोल ट्रेड में एक ही पर्सन पैसा लगाता है, तो पूरा रिस्क उसी का है। अगर लॉस हो जाए तो सारा उसी को उठाना पड़ेगा। या पार्टनरशिप में कुछ लोग पैसा लगाते हैं, उनको लॉस उठाना पड़ेगा, रिस्क है पूरा। कंपनी में क्या है, बहुत से मेंबर होते हैं, हज़ारों में हो सकते हैं, ज़्यादा में भी हो सकते हैं, आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां। तो उससे क्या है, रिस्क जो है सब में बट जाता है, इसलिए रिस्क का हिस्सा बहुत कम होता है। अगर लॉस हो भी गया तो आपके हिस्से में बहुत थोड़ा लॉस आएगा। ठीक है, छोटे बिजनेस में आपके हिस्से में ज़्यादा लॉस आता है, तो इसलिए छोटे बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है, और कंपनी के केस में रिस्क आपके सामने बहुत कम होता है। तो ये कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो कंपनी बिजनेस की होती हैं या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। जिस बिजनेस में ये फीचर्स हमें दिखाई दे जाएं, वो बिजनेस कंपनी कहलाता है, या कंपनी बनाने के लिए ये सारी फीचर उसमें होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को पढ़ोगे अपनी बुक से। मैंने कहा कि मैटर आप बुक से पढ़ोगे, मैं इसको खाली आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो पढ़िएगा, इसको समझिएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछिएगा।